बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज तौहीन अदालत केस में, इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस में अहम एक डॉक्यूमेंट अदालत में जमा करवाया गया और मैं यह समझता हूँ 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस दस्तावेज़ के जमा होने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का एलिगेशन था या जो केस था, प्रैक्टिकली आज वो ख़त्म हो गया है। चूँकि इमरान खान की जो गुफ्तगू थी जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी, उसमें सियाक़ो सबाक़ को और इमरान खान ने जो आगे वजाहत की थी उसको जो है वो नहीं देखा गया था, या उसको अदालत की तरफ से या जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे जो अदालत में आर्गू कर रहे थे उनकी तरफ से नज़रअंदाज किया गया था। लेकिन आज वो दस्तावेज़ अदालत में जमा हुई है, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा शहबाज गिल केस में आज दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत जारी है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 1 घंटे की दलाइल बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने दिए हैं। बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब सीनियर एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं और आज शहबाज गिल केस में हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। पहले दिन से मेरा ये मुतालबा था, गुजारिश थी कि बुरहान मुअज़्ज़म या इस पाए के लोग जो क्रिमिनल लॉ को समझते हैं उनको शहबाज गिल और इन केसेस में जो है वो हायर किया जाए और इनकी खिदमात ली जाएँ। जब वो आपकी जमात से हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ जितने दहशतगर्दी के मुकदमात हाल में हुए हैं तो हाल ही में उसमें वो सब में बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब वकील थे। तो ये सियासी वकील में और प्रोफेशनल वकील में बड़ा फ़र्क होता है। मुझे एक बात याद आई कि हमारे जो उस्ताद हैं राय बशीर साहब, वो एक बात हमें बताया, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं और क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। तो वो फरमाते थे कि जब भुट्टो के पास उनके वकील साहब गए और भुट्टो साहब ने उनसे कहा कि हाँ जी केस को कैसे आपने तैयार किया, वो जो मर्डर केस था अबैटमेंट में जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल में रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि ये एक मर्डर ट्रायल है, हम इसको एज ए मर्डर ट्रायल ही डील करेंगे। उस पर भुट्टो साहब ने कहा कि इसको आप मर्डर ट्रायल के तौर पर नहीं, ये सियासी केस है और सियासी बुनियादों पर इसको लड़ा जाए। उस पर राय बशीर साहब फरमाते हैं कि भुट्टो साहब के वकील ने कहा था कि जनाब इसको हम मर्डर ट्रायल समझ के अगर इस केस को लड़ेंगे तो आपकी जान छूट जाएगी, अगर हम इसको सियासी केस बनाएंगे तो कभी भी हमारी जान नहीं छूटेगी। लेकिन भुट्टो ने ज़िद की और भुट्टो साहब की तरफ से ये कहा गया नहीं, ये पॉलिटिकल केस है, इसको पॉलिटिकली तरीके से हैंडल करें। और फिर आपने देखा जो हुआ, जब आप क्रिमिनल केसेस की या जब आपके ख़िलाफ़ कोई केस हो जाता है अदालत के अंदर, आप केस को लॉ पॉइंट्स पर लड़ते हैं, वहाँ पर ये बातें मीडिया के सामने करने वाली होती हैं कि जी वो हो गया वो हो गया, आप फ़लाँ को बरहना कर दो, फ़लाँ को ये कर दो। ये बातें आप मीडिया के सामने करें, आप टॉक शोज़ में करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जो स्पोक पर्सनस हैं वो ये बातें करें। अदालत के अंदर जब आप खड़े हों तो फिर आप उनकी जो नलायकियाँ हैं प्रोसिक्यूशन की, आज पहला काम जो किया है बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने वो ये कि पुलिस रिकॉर्ड आ गया। उन्होंने अदालत से कहा जनाब मैंने पहले पुलिस रिकॉर्ड देखना है, उसके बाद दलाइल शुरू करूँगा। अदालत से इजाज़त लेने के बाद बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने तमाम रिकॉर्ड देखा, उसमें जो गवाहान के बयानात थे वो देखे। सिर्फ शहबाज गिल का बयान नहीं देखने दिया पुलिस ने, लेकिन बाकी सारा रिकॉर्ड चेक किया और उसके बाद दलाइल शुरू किए। और उनके दलाइल में सबसे अहम बात यह थी कि उस ट्रांसक्रिप्ट को उन्होंने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्ट जिसकी बुनियाद पर शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया है वो मुख्तलिफ जुमलों से अल्फाज काट के बनाया गया है। उन्होंने अदालत में वो जो असल ट्रांसक्रिप्ट था, जो सदफ़ अब्दुल जब्बार एंकर सवाल पूछती हैं और उसका जवाब देते हैं शहबाज गिल, जिसमें फ़ौज के हवाले से कि इमरान खान ये समझते हैं कि फ़ौज अहम है, मैं अहम नहीं हूँ, और फिर वो कहते हैं कि PTI का और फ़ौज का जो आपस में साथ है, वो सारी बातें। और उन्होंने कहा कि इसमें जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का, उसके हवाले से बात थी, मुखातिब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ थे, उसमें गुफ्तगू हो रही थी। इन्होंने क्या किया, मुद्दई ने कि अपनी मर्ज़ी के 4 लफ्ज़ उठा के मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि उन्होंने चोरों की बात की थी तो चोरों को तकलीफ़ हुई और उन्होंने मुकदमा बना दिया। क्रिमिनल लॉ में हमेशा एक बात बड़ी अहम होती है कि जो कंट्राडिक्शन है FIR में मुद्दई का जो 161 की स्टेटमेंट है पुलिस के सामने और जो वो अदालत में बयान देता है, जब कोई वकील मुल्ज़िम का मुद्दई के बयानात में ये कंट्राडिक्शन अदालत के सामने जो तज़ादात हैं वो रख दे तो केस में इतना बड़ा डेंट पड़ जाता है कि वो केस ज़मानत का केस बन जाता है।
आज वही काम किया। उन्होंने कहा है कि FIR पढ़ें। FIR पढ़ी बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने, और फिर उसके बाद बुरहान मुअज़्ज़म साहब ने अदालत के सामने वो ट्रांसक्रिप्ट रखा और अदालत को कहा कि देखें कितनी बदनीयती है कि ये ज़बरदस्ती फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाने का इनका मनसूबा था, और वो कह क्या रहे हैं, जो फ़ौज के हक़ में बात की है उसको इन्होंने शामिल ही नहीं किया, जो एक दो जुमले इन्होंने काट के किए हैं उसको शामिल किए। बहरहाल बड़े खूबसूरत दलाइल उनके जारी हैं, और हमेशा एक बात मैं ख़ान साहब से भी ये पहले भी गुजारिश की है, जैसे उनका तौहीन अदालत का केस है तो वहाँ पर जो फ़ौजदारी लॉ को समझने वाले एक्सपर्ट लोग हैं, हमेशा आप उनको हायर करें जो प्रोफेशनल हैं, जो 5 घंटे या 5 दिन भी आर्गूमेंट्स करें तो इखलाकी और सियासी आर्गूमेंट्स अदालतों में नहीं चलते। वहाँ अदालतों में आपने लॉ पॉइंट्स पर बात करनी होती है, ये मीडिया के लिए होते हैं। हाँ ठीक है, एक मीडिया केस है और मीडिया उसके एक एक जो आर्गूमेंट है उसको पूरी दुनिया को बता रहा है, तो हमारे जो ले मैन है वो ये समझेगा बड़ी बात कर दी है, क्या बात है, जज को झंझोड़ा है, ज़मीर को झंझोड़ा है। ये बातें जो अदालतों में नहीं चलती। अब क्या किया जाए, ये बदकिस्मती है लेकिन नहीं चलती। जो चलता है उसी के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक लॉ पॉइंट्स पर बात की जाती है, और यही ज़रूरी है कि आप अपने ख़िलाफ़ जो केस है उसको टेक्निकल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से डील करें। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह शहबाज गिल को रिलीफ मिलेगा। अल्टीमेटली केस बड़ा मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ तौहीन अदालत केस में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ पैमरा ने ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाया है पूरी तकरीर का, 20/8/2022 की तकरीर है, और GNN चैनल का ट्रांसक्रिप्ट उठाया है, उसमें इमरान खान ने सारी चीज़ों को वाज़े कर दिया है। अब ये ट्रांसक्रिप्ट आ गया है जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई है। ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ट्रांसक्रिप्ट है। आप सिर्फ एक लाइन उठा के नहीं केस बना सकते, आपको फिर उसका सियाक़ व सबाक़ देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो बात करने वाला है उसकी इंटेंशन क्या थी, उसने आगे क्या अपनी बात की वजाहत की या नहीं की। जो उन्होंने अपनी बात की वजाहत की उसको भी आपको हिस्सा बनाना पड़ेगा केस का। ये हमारे लॉ का बेसिक प्रिंसिपल है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो जमा करवाया गया है, इमरान खान ने शहबाज गिल पर जो मज़ालिम हुए उनका ज़िक्र किया, और इमरान खान ने कहा कि ये चाहते हैं कि शहबाज गिल को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये खौफ व हिरास फैला रहे हैं और इनको नाकामी होगी। और साथ उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को जिस तरह उसको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया, और फिर एक आदमी को इस तरह इन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा वो मुल्क का गद्दार है। शर्म करो। IG इस्लामाबाद IG तुम और DIG तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी जिसको इस चीज़ के ऊपर जो तशद्दुद किया गया, और अगर क्या कमज़ोरी को एक कमज़ोर आदमी ही मिला था आपको कि जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है, और कमज़ोर आदमी, और उसके ख़िलाफ़ आपने मुकदमा बना दिया। यहाँ तो फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं बने, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ नहीं बने, नवाज़ शरीफ और राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं बने। पाकिस्तानियों सुन लो मेरी बात, कौम आज़ाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से, जब कानून की हुक्मरानी होती है, जब एक कौम को हकूक़ मिलते हैं और वो आज़ाद होते हैं। और ये सारी बातें उस जुमले के बाद की हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि शहबाज गिल तो कमज़ोर था, तशद्दुद हो रहा था और आपने उस पर तवज्जो नहीं दी, और वो कमज़ोर था। और इसी तरह की बातें जो फजलुर रहमान की तरफ से भी की गई और नवाज़ शरीफ और बाकियों की तरफ से भी की गई। साथ फिर कहा कि हमारी जंग आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ की है। हमारी जंग जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने आज, अब ये वो जुमला है जिसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस नहीं बनता, जिसमें वो अपनी वजाहत कर रहे हैं। एक ही तकरीर है, उस वक्त जब इमरान खान तकरीर कर रहे थे, इमरान खान को पता नहीं था कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी या इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उस वक्त ही इमरान खान आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं और अपने पिछले जुमले का कि शर्म करो IG और DIG, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, जज साहबा के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, उसकी आगे उसी तकरीर में वजाहत कर दी। और ये जुमला सुनने वाला है, मैंने अपने वकीलों को मैं मिला हूँ, हम इंशाअल्लाह IG DIG और पे केस, उस खातून के ऊपर केस जो मजिस्ट्रेट है जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ है, इसके ऊपर पता था, उसके बावजूद उसको बेल नहीं दी। आप मुझे बताएं कि जिसको पिछली बात पर यह शक हो रहा था कि इमरान खान ने कानूनी एक्शन की बात नहीं की बल्कि इमरान खान ने धमकी दी है और इमरान खान ने डराने धमकाने की कोशिश की है और
कानून और इंसाफ के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की है। जिनको ये लगता था कि इमरान खान का वो जो पहला जुमला, वो मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ और उसकी इनको फिर हम जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने, अच्छा आपने शहबाज गिल के जो वो स्पेसिफिक लाइन है उससे पहले वाली बात सुननी है। शहबाज गिल को जिस तरह इनको उठाया, 2 दिन जो तशद्दुद किया और फिर एक आदमी को उस तरह इन्होंने रखा जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा वो मुल्क का कोई गद्दार है। शर्म करो आईजी, इस्लामाबाद आईजी और डीआईजी, जिन्हें तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने। और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी जिसको इस चीज़ के ऊपर तशद्दुद किया गया, अगर किया कमज़ोरी को और एक कमज़ोर आदमी मिला, ये बात की। अब ये बात है जिस पर केस बना। आगे इमरान खान इसी बात की वजाहत करते हुए कहते हैं कि हमारी जंग आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ की है। हमारी जंग जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियाँ उड़ा दी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूँ, हम इंशाअल्लाह आईजी डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी, उसको पता था कि जुल्म हुआ है, उसके ऊपर पता था, फिर उसके बावजूद उसने बेल नहीं दी। और इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और मैं बड़े अदब से, ये अदलिया की इज़्ज़त है इमरान खान के दिल में कि वो कहते हैं कि मैं बड़े अदब से, उसी बात के तसलसल में ज़ेबा चौधरी साहब के ख़िलाफ़ एक्शन का जो वजाहत दी, आगे कानूनी उनके ख़िलाफ़ जब वकीलों से मिला है तो कानूनी केस ही करना है ना, और क्या करना है। उसके बाद कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, आइन और कानून की हुक्मरानी करना, आपकी इम्प्लीमेंट करना। ये जो सारा कुछ हुआ है, ये सारा सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर ने दिखाया है कि वो कानून से ऊपर है। और मैंने जो बाकी फिर आगे उन्होंने आगे जो तकरीर है उसको कंटिन्यू रखा। तो आप मुझे बताएं कि इस ट्रांसक्रिप्ट के जमा होने के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ एक जुमला उठा के जो केस बनाया गया है और जिसकी इमरान खान ने अपनी तकरीर, उसी तकरीर में आगे वजाहत कर दी है कि मैं अपने वकला से मिला हूँ और हम कानूनी केस करने जा रहे हैं, क्या अब भी किसी को शक रह गया है कि कोई तौहीन अदालत का केस बनता है या कोई धमकी दी गई है? ये बहुत अच्छा हुआ है, सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से कि उन्होंने इमरान खान से उसी तकरीर में वजाहत भी करवा दी। और ये अब मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई चांस था भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने का, तो इसके बाद, इस ट्रांसक्रिप्ट के जमा होने के बाद और वजाहत के बाद ये केस नहीं बनता। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।